बेगम वजाहत कहने लगी कि हम कातिला के खानदान वालों से मिलना नहीं चाहते। नहीं खाला, मुझे जमानत नहीं चाहिए। सजाए मौत हो या कत्ल का दाग मेरे दावत से धुले, मैं दोनों ही रास्ते अल्लाह की मदद से तय करूंगी। अरे तुम आ गई? तुम आज स्कूल नहीं गई? नहीं। क्यों? पता नहीं क्यों, शायद मैं थक चुकी हूँ पढ़ा पढ़ा कर। तो कोई और जॉब कर लो। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता है ना बाबा का, उन्हें मेरे जॉब करने से सख्त नफरत है, और इस टीचिंग को, इस जॉब को वो इतना मुकद्दस समझते हैं, बाबा कभी नहीं मानेंगे। तो क्या तुम्हारे स्कूल में कोई मेल टीचर नहीं है? है ना, एक प्रिंसिपल है। तुम भी कमाल हो वैसे। तुम हंस क्यों रही हो? बात ही हंसने वाली कर रही हो। खैर ये बताओ, अबूजी खाने पर नहीं है आज? नहीं, वो आज दुकान में ही रह गए। महविश, तुम्हें नहीं पता, आज बहुत बड़ा हादसा हो गया है। क्यों, क्या हुआ ऐसा? वो माहा है ना, उसने अपने शौहर को कत्ल कर दिया। कैसी अजीब सी बातें कर रही हो ये? तुम्हें ये सब किसने कहा? माँ की इतने अच्छे घर में शादी हुई है, यकीनन किसी ने जेलसी में आकर कहा होगा ये सब तुमसे। मैं सच कह रही हूँ, उसकी सुबह भाभी और भाई आए थे, और बाबा वो तो उनके घर में भी होकर आए। पता नहीं क्या होगा। तो क्या वाकई माँ ने अपने शौहर को कत्ल कर दिया है? पता नहीं, उसकी सास ने तो यही कहा है, और बाबा को, उनको तो मिलने भी नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है, ये सच है क्या? तुम छोड़ो ये सब, जाओ और जाके चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। महा, अभी तक नाश्ता नहीं, बच्चे कहाँ रह गए? इतनी देर हो रही है। चलो जल्दी से बैठो। महा, बस आई भाभी, अभी लाई। अरे कहाँ रह गई थी? इतनी देर हो गई है। आ ही रही थी भाभी। वो तो मुझे भी मालूम है, मैं ये पूछ रही हूँ कि देर क्यों हो गई थी? वो अम्मी, मेरा सॉक्स नहीं मिल रहा था ना, तो वो तलाश कर रही थी, इसलिए देर हो गई। क्यों महाबाजी, सही कहा ना मैंने? जी निम्रा सही तो कह रही है। ये लड़की भी बिल्कुल बावली है, पूछो कुछ जवाब कुछ देती है। अम्मा बावली बोले तो? बकवास बंद करो, जल्दी से नाश्ता करो, वैन आने वाली, बल्कि गाड़ी आ गई। ठीक है मैं जा रही हूँ, और हाँ तुम लोग टाइम से नाश्ता वाश्ता करके निकल जाना, और किताबें साथ लेकर आना, स्कूल में मत भूल जाना। हाफिज।
سنیے. جی فرمائیے. جی فرمانا کیا ہے, میں بول بھی لے. اب ایک کپ چائے مل سکتی ہے اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو. صبح کا وقت ہے اور مجھے بہت ضرورت ہو رہی تھی چائے کی. اچھا لاتی ہوں. اب سنیے, آپ کیا چاہیے؟ وہ آپ کے کپڑے. اچھے بھلے تو ہے. نہیں جی, یہ تو بہت اچھے ہیں. وہ اچھی کھڑوس آدمی ہے. چائے ملے گی وہ بھی صبح صبح. دل چاہ رہا تھا مان نہ مان میں تیرا مہمان. پتا نہیں کون ہے, کہاں سے آیا ہے. ماں بیچاری کی زندگی میں اور کیا کم مصیبتیں تھی, اور اب یہ آگی چائے مانگتی مصیبت. بھابھی کو پتا چل گیا تو جان ہی لے لیں گی. پر کیا کروں, کپڑے تو سکھانے ہی پڑتے ہیں نا. اور وہ صبح ہی صبح موجود, اس کو کیا پتا ماں بیچاری پہ کیا گزرتی ہے. کل سے رات میں ہی اتار لاؤں گی. نہ رہے گا بانس, نہ بچے گی بانسری. پر اس محاورے کی کیا ضرورت تھی, پر اب بول دیا تو بول دیا. یہ ترکیب صحیح رہے گی, چائے سے بھی جان چھوٹ جائے گی. پر زمانی خالہ تو کہتی ہیں کہ کنواری لڑکیوں کو رات کے وقت چھت پر نہیں جانا چاہیے. اچھی مصیبت ہے, صبح صبح وہ موجود اور رات کو جن بھوتوں کا خطرہ. چل ماہا, کر خاطر تواضع, یہی لکھا ہے تیری قسمت میں. سنیے, اب کیا ہے؟ اگر ایک گلاس پانی مل جاتا تو. اور کچھ؟ نہیں, تھینک یو سو مچ چائے کے لیے. تصویریں ہی بناتا رہتا ہے, تھک نہیں جاتا. آج کچھ چپ ہے, کوئی سنجیدہ معاملہ لگتا ہے. چائے بھی نہیں مانگی, کیا ہو سکتا ہے؟ سنیے جی, فرمائیے. وہ آپ کچھ کہنے والے تھے. مجھے چھوڑیے, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ نہیں, آپ بتائیے. میں کیا کہنے والا تھا, یاد نہیں آ رہا. چائے چاہیے تھی نا شاید آپ کو. چائے 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 چاہیے تھی. میں لاتی ہوں.
तस्वीरें क्यों बनाते हैं, वो भी सुबह सुबह? ये तो बस एक बहाना है तुमसे मिलने का, तुम्हें देखने का। कहाँ खो गए आप? हाँ? अब दरअसल सूरज निकलने का टाइम बहुत एनर्जेटिक होता है और मुझे पसंद भी है। पहले तो आप यहाँ नहीं रहते थे, मेरा मतलब हफ्ता भर पहले। मेरा मतलब ये घर तो राहिला बाजी। मेरे दोस्त की वाइफ है राहिला, वो काफी मुद्दत के लिए अमेरिका चले गए तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। और कोई मेरा मतलब चाय आप खुद बनाते हैं? जी, मगर जो मजा आपकी चाय में है उसकी तो बात ही और है। कहाँ से सीखा क्या? इतनी अच्छी चाय बना? वो भाभी से, उन्होंने ही मुझे पाला है। अम्मी अब्बू बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, तो भैया और भाभी ने ही, वही है सब कुछ मेरे। अब अच्छा मुझे जाना है। महा, कुछ कहा आपने? यूं ही। महा, कहाँ गई थी? वो भाभी ज़मानी खाला है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बस उन्हें ही देखने गई थी। ओह, तुमने सारी दुनिया का ठेका उठा रखा है ना? कभी ज़मानी खाला, कभी फजीलत का बेटा बीमार है। कुछ ज्यादा ही तुम सोशल वर्कर नहीं बनती जा रही? घर में रहा करो, ज्यादा खुदाई फौजदार बनने की जरूरत नहीं है, समझी? बच्चे स्कूल से आने वाले, खाना तैयार है? वो भाभी बस अभी बनाती हूँ। हाँ, मैडम को दुनिया के मसलों मसाइल से फुर्सत ही नहीं है। फलाई कामों में जो मसरूफ हो गई हैं, मदर टेरेसा बनेंगी। जब देखो कोई ना कोई मसला है, पता नहीं इस बदबख्त से कब जान छूटेगी। अरे मुंह मीठा करा दो, मुंह जल्दी से। क्या हो गया रशीदा? अरे ऐसा रिश्ता लाई हूँ, तुम भी क्या याद करोगी? करोड़पति लोग हैं, करोड़पति। बस मुंह मीठा करा दो भाई। अरे रशीदा, वो हमसे रिश्ता क्यों करने लगे? बेगम साहिबा को खूबसूरत लड़की चाहिए थी, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। मैंने सोचा हमारी महा इसके लिए फिट रहेगी। ऐसी हसीन लड़कियां आजकल कहाँ मिलती हैं। अब बस भी करो रशीदा, कसीदे ही पढ़ने बैठ जाती हो तुम। अरे फरीदा, तुम्हारे भी नसीब खुल गए। कैसी बातें करती हो? नसीब मेरे थोड़ी, महा के खुलेंगे। अरे वाह, अमीरों से रिश्तेदारी करोगी तो तुम्हें भी क्या कुछ नहीं मिलेगा। देखना कैसे वारे नियारे हो जाएंगे।
अजमल मियाँ का कारोबार भी कैसा खूब चल निकलेगा। तुम ऐश करोगी ऐश। अच्छा, ऐसा है क्या? अरे और नहीं तो क्या, बड़े पैसे वाले लोग हैं, मैं सब ठीक करा दूंगी, तुम देखना। तो तुम्हारी तरफ से बात पक्की है ना? मैं लड़के वालों को बुला लूं? अरे पहले तुम तो मुंह मीठा कर लो, उन्हें भी बुला लेंगे। हाँ भाई, मुंह तो मीठा करा दो। कि मुझे क्या होता जा रहा है? मोहब्बत मोहब्बत? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है माहा, तुम हर वक्त उसके ख्यालों में रहती हो। ये झूठ है, मैं किसी के ख्यालों में नहीं रहती। डरती हो? हाँ, भाभी से डर लगता है। मोहब्बत और इश्क ये सब नहीं सोचते। ऐसा ही सोचती रही तो जहन्नुम की आग में हमेशा जलती रहोगी। मगर मैं वो नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यकीन नहीं आता कि वो भी तुमसे प्यार करता है। तो जाओ छत पर जाकर देखो, खुद ही यकीन आ जाएगा। छत पर इस वक्त? यूं भी गरीब घर की लड़की है, जल्द काबू आ जाएगी। ठीक कहती हो तुम, यही एक रास्ता है खानदान की इज्जत बचाने का। देखो माँ, तुम्हें मेरी कसम है, जल्दी बताओ क्या हुआ है, नहीं तो मेरी धड़कनें थम जाएंगी। प्लीज बताओ क्या हुआ है। इस सारे खेल में सिर्फ घर की इज्जत तमाशा बनती रहेगी और बस। तो आप क्या चाहते हैं? कुछ ना करूं, चुप हो जाओ, माफ कर दो उसे जिसने मेरे लख्ते जिगर को कत्ल किया, मार डाला उसने मेरे हीरे जैसे बेटे को। कुछ शादियां ऐसी होती हैं जहां दुल्हन की जगह उनकी लाश को रुखसत किया जाता है। ऐसी है ये शादी। प्लीज भाईजान, इस वक्त आप ये शादी रुकवा दें, ये हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। आपका तो मुझे मालूम नहीं, मगर मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानता हूँ। आप उससे भी पूछ लीजिए, वो भी मुझे। ठीक है, फिलहाल अभी कुछ नहीं कह सकता, देखता हूँ इस सिलसिले में क्या हो सकता है।